तो मरते मरते उन्होंने भानगढ़ को शाप दिया, इसके अंदर जो कोई भी मरता उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहीं फंसकर रह जाती। इसीलिए लोग जल्दी जल्दी भानगढ़ छोड़कर भागने लगे। भानगढ़ का किला टूटना शुरू हो गया। कोई भी कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन का काम उस किले में मानो टिकता ही नहीं था। वहां के लोगों के मवेशी भी अपने आप ही मरने लगे। बचे हुए लोग समझ चुके थे कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है और इसीलिए धीरे धीरे लोग भानगढ़ छोड़कर चले गए। पर कहा जाता है कि उनके जाने के बाद भी यहाँ मरे हुए लोगों की आत्माओं को इस किले के भीतर रोते और भटकते हुए महसूस किया जा सकता था। नमस्ते, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं आविर्भाव हॉरर स्टोरीज, जहां मैं आपके लिए लाता हूं एक से बढ़कर एक बेहतरीन देसी हॉरर स्टोरीज। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप पुराने लिसनर हैं तो यार सिर्फ सब्सक्रिप्शन से काम नहीं चलेगा, लाइक और शेयर भी करना पड़ेगा। तो इसी इंट्रो के साथ चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज का एपिसोड है भानगढ़ के बारे में। जी हाँ, भानगढ़, जिसे भारत का ही नहीं बल्कि शायद दुनिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। पर आखिर क्या है भानगढ़ के पीछे का सच? चलिए जानते हैं। वैसे कहने को तो भानगढ़ अपनी हॉन्टेड इमेज की वजह से पूरे हिंदुस्तान से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। क्या ये सब सच है? क्या भानगढ़ वाकई में हॉन्टेड है? व्लॉगर्स से लेकर मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स भी यहाँ आकर रात गुजार चुके हैं। इनकी बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और हर कोई घूम फिर कर एक ही बात करता है कि भानगढ़ का पास्ट इसकी हॉन्टेड इमेज का जिम्मेदार है। पर आखिर ऐसा क्या है भानगढ़ के पास्ट में? भानगढ़ के इतिहास में ऐसा क्या है? भानगढ़ के इतिहास को जानने के लिए हमें पहले सच के 3 पहलुओं को समझना पड़ेगा। हर सच के 3 पहलू होते हैं, साइड ए, साइड बी और एक असलियत। और आज मैं इन तीनों से आपको वाकिफ कराने वाला हूं। तो ये किस्सा शुरू होता है आमेर की रियासत से, जो कि जयपुर में आती है। आमेर के राजा भगवंत सिंह के 2 बेटे थे, बड़े बेटे मान सिंह और छोटे बेटे माधो सिंह। हर कोई जानता था कि मान सिंह ही आमेर की गद्दी के असली हकदार हैं, और इसीलिए राजा भगवंत सिंह को यह एहसास हो गया कि उनके छोटे बेटे माधो सिंह की एम्बिशन को सेटिस्फाई करने का एक ही तरीका है कि उनके हाथ में भी कोई एक रियासत सौंप दी जाए। और इसीलिए सन 1537 यानी 1537 में राजा भगवंत सिंह ने भानगढ़ का किला बनवाकर उसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह के हाथ में सौंप दिया। भानगढ़ और आमेर के बीच की दूरी बहुत स्ट्रेटेजिक थी। ये दोनों रियासतें इतनी पास भी नहीं हैं कि इनमें आपस में कलेश हो सके, लेकिन इतनी दूर भी नहीं थी कि ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद के लिए तुरंत ना आ सकें। तो माधो सिंह भानगढ़ के पहले राजा बने और उनका शासनकाल काफ़ी शांतिपूर्ण भी रहा। प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई उनके बेटे छत्र सिंह के टाइम से, और इसी के साथ हम आते हैं अपनी कहानी की साइड ए पर। राजा छत्र सिंह की एक बेटी थी जिनका नाम था रत्नावती, और अगर किस्से कहानियों की बात माने तो वो बला की खूबसूरत थी, इतनी कि उन्हें भानगढ़ का असली गहना माना जाता था। पर जैसा कि हम जानते हैं, ऐसी सभी कहानियों का अंत हमेशा अच्छा नहीं होता। उनकी खूबसूरती और अकल के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे और पूरे देश से उनके चाहने वाले राजाओं ने रिश्ते भेजने शुरू किए। पर उनके इन एडमायरर्स में एक शख्स ऐसा भी था जिसने कभी उनके लिए रिश्ता नहीं भेजा था, और ये एडमायरर कोई राजा या राजकुमार नहीं बल्कि एक तांत्रिक था जिसका नाम था बालूनाथ। बालूनाथ एक बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक था, और वो ये बात जानता था कि इन राजे रजवाड़ों के बीच में उसकी दाल गलने वाली तो है नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि एक तरफा प्यार बहुत खतरनाक होता है। तो बस बालूनाथ ने रत्नावती को स्टॉक करना शुरू किया। उसे समझ आया कि रत्नावती को परफ्यूम्स का बहुत शौक है,
और एक दिन जब रत्नावती की एक दासी उनके लिए परफ्यूम खरीदने गई तो बालूनाथ ने उस खरीदी हुई परफ्यूम की बोतल में कुछ मिला दिया। अब दासी ने यह देखा और सीधे आकर रत्नावती को सब कुछ बता दिया। अब रत्नावती भी अपने टाइम के मुताबिक थोड़ा बहुत जादू टोना जानती थी और उसने अपनी नॉलेज से उस परफ्यूम की बोतल पर किए हुए बालूनाथ के जादू को उल्टा कर दिया। बस फिर क्या था, रत्नावती ने मंत्र पढ़कर वो बोतल हवा में उछाली जो उड़ती हुई सीधी बालूनाथ के अड्डे तक जा पहुंची। बालूनाथ को अपने ही जादू के आने का पता चल चुका था, लेकिन वो ये देखकर और भी ज्यादा हैरान रह गया जब वो परफ्यूम की बोतल उसकी आंखों के सामने एक बड़ी सी चट्टान में बदलकर आसमान से सीधी उसके ऊपर आ गिरी। बालूनाथ अपने ही जादू को रोकने में नाकाम रहा और चट्टान के नीचे दबकर दम तोड़ गया। उसने आसपास के लोगों से मदद की गुहार की, लेकिन उसे जानते हुए किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। मरते मरते अपनी आखिरी सांस से रत्नावती और भानगढ़ को बालूनाथ ने एक शाप दे डाला। शाप यह था कि भानगढ़ में रहने वाला कोई भी इंसान कभी भी दूसरा जन्म नहीं ले पाएगा। और सिर्फ यही नहीं, इस जगह के सभी लोग जिन्होंने बालूनाथ की मदद नहीं की वो सब भी मरने के बाद इसी तरह तड़पेंगे, क्योंकि इस किले के अंदर जो भी मरेगा उसकी आत्मा इस किले के खंडरों के अंदर बंध कर रह जाएगी। खंडर? पर भानगढ़ तो तब एक फलता फूलता राज्य था, फिर आखिर ये खंडरों की बात कहां से आई? तो अब आते हैं इस कहानी के एक और पहलू पर, जो कि है सिबलिंग राइवलरी। ऐसा हुआ कि राजा छत्र सिंह की औलादों में केवल रत्नावती नहीं थी, बल्कि उनका एक बेटा भी था जिनका नाम था अजब सिंह। और चूंकि भानगढ़ की जनता रत्नावती को ज्यादा पसंद करती थी, अजब सिंह अपने लिए एक अलग रियासत बनाने का फैसला कर चुके थे। उन्होंने वो रियासत बनाई भी जिसका नाम उन्होंने रखा अजबगढ़। इसी राइवलरी के चलते कुछ ही सालों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें रत्नावती के साथ भानगढ़ के बहुत से लोग मारे गए। और बालूनाथ के शाप के असर से भानगढ़ धीरे धीरे बिखरने लगा। कोई भी कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन का काम उस किले में मानो टिकता ही नहीं था। वहां के लोगों के मवेशी भी अपने आप ही मरने लगे। बचे हुए लोग समझ चुके थे कि अब यहां रहना ठीक नहीं है और इसीलिए धीरे धीरे लोग भानगढ़ छोड़कर चले गए। पर कहा जाता है कि उनके जाने के बाद भी यहां मरे हुए लोगों की आत्माओं को इस किले के भीतर रोते और भटकते हुए महसूस किया जा सकता था। तो ये तो थी साइड ए की कहानी, और अब आते हैं साइड बी पर। इस कहानी में बालूनाथ भी है, रत्नावती भी है, छत्र सिंह भी है, लेकिन इसका प्लॉट थोड़ा अलग है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आविर्भाव हॉरर स्टोरीज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आविर्भाव हॉरर स्टोरीज मेरा पैशन प्रोजेक्ट है, जहां मेरा एम है एक से बढ़कर एक देसी हॉरर स्टोरीज आपके लिए लाना। इसमें मैं ओरिजिनल कहानियों के साथ साथ एडेप्टेशंस और यूजर एक्सपीरियंसेस भी शामिल करता हूं, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस या स्टोरी है तो आप भी उसे भेज सकते हैं। अपनी स्टोरीज या एक्सपीरियंसेस को लिखकर या रिकॉर्ड करके आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल है avirbhavhorrorstories@gmail.com। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा मैं आपसे एक और अपील करना चाहूँगा। अपील ये कि आविर्भाव हॉरर स्टोरीज को चलाए रखने के लिए मुझे आप सबके फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो के नीचे लाइक और डिसलाइक बटन के साथ आपको एक थैंक्स बटन भी दिख रहा होगा। उस पर क्लिक करके आप मुझे एक वन टाइम पेमेंट या टिप या डोनेशन, जो भी आप कहना चाहें, भेज सकते हैं। इसके अलावा आप आविर्भाव हॉरर स्टोरीज के मेंबर भी बन सकते हैं। ये सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा अलग होता है। मेंबर बनने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के साथ मौजूद ज्वाइन बटन को दबाएं। इससे एक मंथली फीस आपके पास से मेरे पास आ जाया करेगी, और याद रखें, कोई भी रकम छोटी नहीं होती। इस फाइनेंशियल सपोर्ट से मुझे आविर्भाव हॉरर स्टोरीज को चलाए रखने में काफ़ी मदद मिलती है। इससे मैं इसके वेबसाइट सर्वर, होस्टिंग, इक्विपमेंट और कई और सब्सक्रिप्शंस को पे कर पाता हूँ, जिससे मैं आपके लिए नई और बेहतरीन देसी हॉरर कहानियाँ लेकर आऊँ। तो प्लीज़ आविर्भाव हॉरर स्टोरीज को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के बारे में ज़रूर सोचें। और अगर आप अभी किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आप आविर्भाव को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। आविर्भाव को सपोर्ट करने के और भी तरीके हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को आविर्भाव हॉरर स्टोरीज से इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि हमारी कम्युनिटी लगातार ग्रो करती रहे। मैं इस सब के लिए आपका शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू।
तो चलिए वापस चलते हैं अपनी कहानी पर। तो साइड ए सुनने के बाद अब हम आते हैं साइड बी पर। इस कहानी में बालूनाथ कोई दुष्ट तांत्रिक नहीं है, बल्कि पहाड़ियों में रहने वाला एक बेचारा सा बैरागी साधु है। जब राजा भगवंत सिंह ने भानगढ़ का किला बनवाना शुरू किया तो वो पहले बाबा बालूनाथ के पास इजाजत लेने गए, क्योंकि तब वो भानगढ़ की पहाड़ियों में एक झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। बालूनाथ ने किले के बनने की इजाजत तो दी, लेकिन एक शर्त पर। उनका कहना था कि इस किले की छाया कभी भी उनकी झोपड़ी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। भगवंत सिंह इस शर्त को सुनकर खुशी खुशी राजी हो गए और उन्होंने किला बनवाना शुरू कर दिया, और भानगढ़ के किले की छाया कभी भी बालूनाथ की झोपड़ी के ऊपर नहीं आई। पर यह सब बदल गया जब छत्र सिंह के बेटे ने भानगढ़ के किले को थोड़ा सा और एक्सपेंड करना शुरू किया। किले के इस नए कंस्ट्रक्शन के हिस्से की छाया धीरे धीरे करती हुई बालूनाथ की झोपड़ी के ऊपर आ पहुंची। बालूनाथ को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन तब तक उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। अब इस उम्र में बालूनाथ किसी मुरझाए हुए पेड़ की तरह ही रह गए थे। तो मरते मरते उन्होंने भानगढ़ को शाप दिया कि जिस तरह वो इसकी छाया के तले दबकर रह गए हैं, वैसे ही भानगढ़ के रहने वाले भी हमेशा अंधकार में भटकते रहेंगे। और कहा जाता है कि तभी से भानगढ़ का किला टूटना शुरू हो गया, और इसके अंदर जो कोई भी मरता उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहीं फंसकर रह जाती। इसीलिए लोग जल्दी जल्दी भानगढ़ छोड़कर भागने लगे। रत्नावती और अजब सिंह के बीच फिर भी एक जंग हुई, जिसमें रत्नावती मारी गई और अजब सिंह भानगढ़ छोड़कर अपनी नई बनाई रियासत अजबगढ़ में रहने चले गए। तो ये थी साइड बी। तो अब आप भानगढ़ के इतिहास के दोनों साइड्स को जान चुके हैं। अब वक्त है आपको यह बताने का कि यहां असल में हुआ क्या था। दरअसल राजा छत्र सिंह के बाद उनके बेटे अजब सिंह और बेटी रत्नावती में एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गया था, जिसके चलते अजब सिंह ने अजबगढ़ का किला बनवाकर वहां राज करना शुरू कर दिया। रत्नावती भानगढ़ में ही रही, लेकिन दोनों भाई बहनों का ये फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कभी खत्म नहीं हुआ। एक लड़ाई में रत्नावती अपनी जान गंवा बैठी और उसके बाद भानगढ़ अनाथ हो गया। रत्नावती के मरने के बाद अजब सिंह को एहसास हुआ कि अपनी ही बहन की जान लेकर अगर उन्होंने रियासत जीत भी ली है तो उसका कोई फायदा नहीं है, और इसीलिए शायद वो भानगढ़ से दूर ही रहे। तो एक तरह से भानगढ़ का भूत अजब सिंह के लिए एकदम असली था। फर्क ये था कि ये भूत गिल्ट का था, यानी पछतावे का। खैर, धीरे धीरे भानगढ़ की सारी आबादी अजबगढ़ और आसपास की रियासतों में शिफ्ट हो गई, और अजब सिंह की मौत के बाद उनके बेटे हरि सिंह ने यहाँ की गद्दी संभाली। पर यह वो दौर था जब पूरा हिंदुस्तान एक पावर स्ट्रगल से जूझ रहा था। आगरा में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मारकर खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था, और ऐसे में हरि सिंह के बेटों ने मुगलिया सल्तनत से खुद को सिक्योर करने के लिए इस्लाम कबूल कर औरंगजेब की बादशाहत स्वीकार कर ली। पर औरंगजेब भी आखिर इंसान ही था। एक दिन वो भी मर गया और अपने पीछे छोड़ गया वो एक बहुत खतरनाक चीज, एक वैक्यूम, एक पावर वैक्यूम, जिसे भरने के लिए पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग पावर्स आने लगी, जिसका जहां बस चलता वो वहां पहुंच जाता। और ऐसे में आमेर के राजा जयसिंह ने अपने कजिन्स की रियासत अजबगढ़ पर हमला किया। उसने अपने मुसलमान बन चुके कजिन्स को मौत के घाट उतारकर यह मैसेज भेजा कि उन्होंने धर्म की रक्षा की है, पर असल में मामला कुछ और था। यह हॉस्टाइल टेक ओवर दरअसल धर्म की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि इसकी असली वजह कुछ और थी। भानगढ़ और अजबगढ़ के आसपास की पहाड़ियों में एगेट यानी सुलेमानी पत्थर की खदानें थीं। अगर आप एगेट या सुलेमानी पत्थर से वाकिफ नहीं हैं तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये एक खास तरह का पत्थर होता है जो कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत काम आता है, और ये अपने पहनने वाले के लिए बड़ा शुभ यानी ऑस्पेशियस माना जाता है। पर मजे की बात देखिए कि ये पत्थर भानगढ़ और अजबगढ़ के उन बादशाहों के लिए कितना मनहूस साबित हुआ। सुलेमानी पत्थर की मांग हमेशा ऊंची रही है, और इसकी खदानों को अपने हाथ में लेने का मतलब था किसी भी राज्य की आमदनी में बेतहाशा इजाफा। तो बस राजा जयसिंह ने भी अपने कजिन्स को मारने के बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के साथ इन खदानों पर भी कब्जा कर लिया। एगेट की खुदाई चालू रही और इससे आमेर की रियासत का खजाना दिन ब दिन मोटा होता चला गया। पर 1783 यानी 1783 के आसपास एक अकाल आया, जिसकी वजह से भानगढ़ और अजबगढ़ पूरी तरह से वीरान हो गए।
और इससे वहां की सुलेमानी पत्थर की खदानों की निगरानी करने वाला कोई नहीं बचा। ऐसे में चोरों ने अपने वारे न्यारे करने शुरू कर दिए। रात के अंधेरे में चोर आते और खदानों से सुलेमानी पत्थर निकाल कर ले जाते। इस सबसे परेशान होकर राजा जयसिंह के दिमाग में एक तरकीब उपजी और इस तरकीब से जन्म हुआ भानगढ़ की हॉन्टेड रेप्यूटेशन का। पूरे भानगढ़, अजबगढ़ और यहां तक कि आमेर में भी भानगढ़ के भूतों के किस्से फैलने लगे। इन किस्सों को असलियत का जामा पहनाने के लिए इनमें रत्नावती और बालूनाथ के किरदार भी जोड़े गए और चोर भी इन किस्सों को सुनकर वहां से दूर रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे सुलेमानी पत्थर उन खदानों से एक दिन गायब हो गया, यानी खत्म हो गया। अब एगेट तो खत्म हो गया, लेकिन जिंदा रही ये भूतिया कहानियां। और सच तो ये है कि किसी भी पत्थर या किस्मत से ज्यादा ताकतवर होती हैं कहानियां जो हम और आप एक दूसरे को सुनाते हैं। बस तभी से भानगढ़ और अजबगढ़ का नाम इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से आने लगा। तो आगे से जब भी कोई आपसे भानगढ़ और अजबगढ़ के हॉन्टेड होने की बात करे, उन्हें वीडियो जरूर दिखा दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता पड़े कि ये भूत इकोनॉमी के बनाए हुए थे। तो ये था आविर्भाव हॉरर स्टोरीज का एक और एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में मैं लेकर आऊँगा एक और भूतिया कहानी, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे थे आविर्भाव हॉरर स्टोरीज, द होम ऑफ देसी हॉरर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।